अब इस सीरीज के लिए नया फार्मूला आएगा जो इसका एसएन का फार्मूला होगा। तो फाइनली आपने देखा कि जीपी का फार्मूले में एएन का फार्मूला ये था। अब हम एसएन के फार्मूले के बारे में बात करेंगे तो वो होता है ए आर माइनस आर एन माइनस वन आर माइनस वन। इस पे आर पे फर्क पड़ता है। अगर आर ग्रेटर देन वन होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर आर लेस देन वन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी कि आपको थोड़ा सा आर पे ध्यान देना पड़ेगा। फार्मूला सेम है। तो वन आर माइन आर एन हो गया, और आर कम हुआ, छोटा हुआ वन से। छोटा हुआ मतलब जैसे कि 0.5 है, हाफ है, 3/4 है। मोस्टली अपॉन नहीं आएंगे क्योंकि रेशियोज हैं, तो वन से छोटा होने के चांस भी ज्यादा नहीं होते। तो ये दो फार्मूले हैं जो अब आपके लिए एसएन के लिए लगेंगे। तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन 7 में ए दिया हुआ है ये 0.015 एंड आर हमें फाइंड आउट करना है। तो एक जीरो यहाँ आई थिंक तो ज्यादा लगनी चाहिए, पहले को कम है 0 पॉइंट, यहाँ एक जीरो नहीं है। तो आर आपके पास हो गया R2 अपॉन में ये इतना हो गया। इस पे 3 डेसिमल है। अगर एक बार पेशेंसली करूं तो ये 1000 और ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, पॉइंट कैंसिल होने से 15 से 15 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आपके पास आर आया वो 1/10 आया। तो अब आपने 1/10 है तो आर जो है वो लेस देन 1 आया है। तो आर लेस देन 1 आया है तो आपके लिए जो एसएन वाला फार्मूला है, जबकि इस बार उसने कहा 20th टर्म का फार्मूला लगाओ, तो एक बार फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि अभी नया नया है तुम्हारे लिए। तो 1 आर एन 1 माइनस आर, ये हो गया S20। ए की वैल्यू है 0.15 और 1 की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0.1 ले लेते हैं। 1/10 था क्योंकि सॉल्व से ज्यादा ये होना नहीं है, तो मैक्सिमम जितना सॉल्व होना है उतना हम लिख लें। 0.1 15, ये आ गया 0.15 है 1, इसकी हमें वैल्यू इसकी 20 है, एन की वैल्यू 20 थी तो 20 लिख ली। 20 तक भी कौन सॉल्व कर सकता है, 1 में से 0.9 गया तो 0.9 आ गया। इसे आप काट सकते हो, कर सकता है ये। तो ये आ गया आपके पास 15 और ये 90 और ये 1, 0.1 की पावर 20 कट गया तो 1/6 आ गया। तो 1/6 1 माइनस 0.1 20 इसकी पावर। तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं। इस बार उसने कोई टर्म नहीं दी, कहा है एन टर्म्स तक निकाल दो। जो सबसे पहले हमने देखा कि √7 है भाई ए तो, और आपके पास जो आर है वो √21 अपॉन में √7 होगा जो कट के आएगा √3। तो ये आपके पास ए और आर आ गए। अब एन टर्म्स तक निकालना है, एसएन फार्मूला लगाना है। ए की जगह ए आया, √3 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा होता है तो ये हो गया √3n -1 एंड √3 -1। आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है इसके आगे सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है, नहीं करना। वो जस्ट आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले बेस्ड होते हैं, इसकी फार्मूला सिखाया जाए कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ पहली टर्म 1, दूसरी टर्म -a, फिर a² और फिर माइनस में a³ एंड सो ऑन, और n टर्म्स तक है। n टर्म्स तक निकालना है आपको, एसएन निकालना है मीन्स। तो a तो आपके पास 1 ही है और r आपके पास है -a/1 यानी कि -a। चलिए वैल्यू डाल देते हैं। अब उसने a है, a हमें r का है, कुछ पता नहीं, छोटा है बड़ा है, लेकिन अब हम आइडिया से ही कर सकते हैं उसे। तो हमने इसे 1 a की जगह और r की जगह हो गया, माइनस में तो है डिजिट कम से कम, तो 1 यहाँ पर माइनस और ये -a की पावर n और नीचे 1 -a और 1 ये हम पावर को नहीं छेड़ सकते। ये n पे इसका माइनस या प्लस होना इस पे डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू हम पे नहीं है तो हम इसे और कुछ नहीं कर सकते। 1 को लिखो ना लिखो तो इतना ये फाइनली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, उसमें पहले x³ फिर x5 फिर x7 दिया हुआ है वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एसएन निकालना है लेकिन डिजिट नहीं दी, x के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास x³ x5 x7 एंड n टर्म्स तक,
और निकालना है, और x इसमें कहा है कि x 1 नहीं हो सकता, यानी x 1 नहीं हो सकता, आप उसके बेस पे से निकाल सकते हो। तो हमने सॉल्व करने की ट्राई किया सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई a क्या है, a तो x क्यूब है, और r क्या होता है, वो होता है a2 बाय a1 x क्यूब, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब बस ऐसे नहीं निकालना है, तो s n निकाला तो a x क्यूब x स्क्वायर, फिर यहाँ पर n होता है तो -1। देखो ध्यान से इस बात को, a r n -1 फार्मूला है, उस r के साथ ऑलरेडी इस समय 2 था, तो n के साथ रुक के ये x2n हो गया। ऐसे ही फिर नीचे x स्क्वायर -1, इसको आप इतना ही सॉल्व करोगे, दैट आना फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसे थोड़ा अजीब तरीके से दे रखा है, इसका ये अजीब तरीका ही है जिसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि k 1 से स्टार्ट होके 11 तक चलेगा और एक सिग्मा के फॉर्म में है जो इस तरह से दिया। तो पहले ये जो फॉर्म दी है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो हर बार ये 2 प्लस 3 की पावर 1 आएगा, क्योंकि पूरा 1 है और k 1 से शुरू होगा। फिर उसके बाद 2 3 की पावर 2, और फिर 2 3 की पावर 3, सो और इसी तरह से चलता रहेगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 11, ये सॉल्व करना है। तो हमने देखा यहाँ 2 सीरीज चल रही है, एक तो 2 2 2 और एक 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3। 2 2 2 11 टाइम है, तो 2 11 टाइम मल्टीप्लाई हो प्लस होगा, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 यानी 22। 2 को 11 टाइम प्लस किया है तो 22 हो जाएगा। और यहाँ जो है वो 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 3, और ये इस तरह से 3 की पावर 11 बच गया। हमने देखा कि ये एक जीपी है, ये जीपी बना रहा है, 11 टर्म का एसएम चाहिए उसे, तो 22 प्लस में ए का काम 3 कर रहा है, आर का काम भी 3 कर रहा है, 11 - 1 और नीचे 3 - 1, जो कि फाइनल आंसर आ गया 3/2 और 3 11 - 1। तो ये आपका 11th क्वेश्चन है, स्पेशल है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। इसमें 2 कंबाइंड सीरीज थी, वैसे इसे स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस पे रखना चाहिए था, लेकिन हमने यही रखा हुआ है, इसे यहीं पे सॉल्व कर दिया। 2 प्लस में 3k है, तो ये 2 11 टाइम है तो 22 हो गया। ये 3 की पावर्स में है, दैट वाइज जीपी है। जीपी है तो इसमें हमने फार्मूला कौन सा लगाया है, a rn - 1 अपॉन में r - 1, ये फार्मूला लगाया है। तो ये 3 की पावर 11 -1 3 -1 -1 से 3 में से -1 चला गया 2, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। 12 क्वेश्चन में आपको दिया है कि फर्स्ट 3 टर्म का सम इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है, वो टर्म्स तुम्हें निकालनी है। ना तुम्हें a दिया ना r दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट 3 टर्म्स का लेना देना है। तो उनका प्रोडक्ट 1 है। जैसे हम एपी में एक ट्रिक होती थी ना कि फर्स्ट 3 टर्म दी है तो ऐसे मानो a - d a plus d, ऐसे मानो। सीरीज में मानोगे तो होगा नहीं कुछ, ऐसे में इसका सम करोगे तो कट जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी ट्रिक होती है, जब ऐसे आपको कुछ दिया हो और प्रोडक्ट का लेना देना हो तो आप टर्म्स ऐसे मानो, लेट 3 टर्म्स आर। तो 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, 3 टर्म्स आर कौन कौन सी है, वो पहला है a अपॉन में r, दूसरी है सिर्फ a और तीसरी होगी a r। इससे फायदा होता है क्योंकि इससे कट जाता है, तो जैसे उसमें ट्रिक चलती थी वैसे इसमें भी ट्रिक चलती है। तो उसने 2 चीजें कही आपसे, एक तो उसने कहा उनका प्लस जो है, तो प्लस के निशान को लगा ही देते हैं। उनका जो सम है वो 39/10, और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 1 है। आपको पता है a से a कट रहा है, a की क्यूब हो गया, a क्यूब 1, तो a कितना हो गया 1। तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, तो आपने ये a की वैल्यु यहाँ डाल देनी है। तो आपने ये a की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो a की वैल्यू 1 आ गई, चलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो a की वैल्यू यहाँ डालोगे और तो 1 अपॉन में r 1 और सिर्फ r 39/10। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो r स्क्वायर ये वाला, ये r और ये इसका वाला 1, और ये r भी यहाँ चला जाएगा, 39r/10 और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। पेशेंसली करना, समझ में आ जाएगा। यानी 10 की मल्टीप्लाई इससे कर दी और r की मल्टीप्लाई इससे कर दी, सबसे मल्टीप्लाई हो गई। तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आई 10r², ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 19r
प्लस में 10 इक्वल में 0। तो मल्टीप्लाई करके 100 लाना है, प्लस करके 19 लाना है। तो मल्टीप्लाई करके 100 लाना है, प्लस करके 19 29, प्लस करके हाँ तो हो सकता है 10r स्क्वायर 25r एंड 4r प्लस में 10 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो 5r कॉमन आ गया, तो 2r माइनस 5 एंड ये भी 2 कॉमन आ सकता है माइनस का वो भी, तो 2r माइनस 5 इक्वल 0। तो r की हमने देखा दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 2/5 और एक आ रही है 5/2। तो अगर दो वैल्यूज आ रही है तो टर्म्स भी दो होंगी, वैसे वो सेम ही होती है। जैसे आपके पास पहली टर्म थी a अपॉन में r, तो ये कितनी होगी 1 अपॉन में, इससे देख रहे हैं व्हेन r जो है वो तुम्हारा 2/5, तो 2 और ये 5 ये हो गया। a कितना होगा वो होगा तुम्हारा 1 और फिर ar वो कितना हो जाएगा 2/5। तो एक तो ये बन गया और सेकेंडली बनाओ कि व्हेन r जो होगा वो 5/2 है, व्हेन r 5/2 होगा तो पहले सबसे पहले a अपॉन में r है, तो यानी 1 2 अपॉन में 5, तो ये हो गया 2 अपॉन में 5, फिर सिर्फ a जो कि 1 है और फिर ar जो कि तुम्हारे पास 5/2 का। सेम ही होती है, बस ये उल्टा हो गया कि ये इस तरह से बनी है और ये उल्टी बनी है। तो ये आपके पास हो गया 5/2 वाली बनाई थी, तो ये इस तरह से बनेगा 5/2। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि एक सीरीज दी है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 और n आपसे मांगा है जब Sn 120 हो। तो चलिए करके देखें। Sn दिया है तो डेफिनेटली Sn का ही फार्मूला लगाएंगे, तो a Rn माइनस 1 एंड r माइनस 1। a की जगह है हम पे 3, r भी हमारा 3 ही है क्योंकि r होता है r2 माइनस r, तो वो भी 3 ही है, तो हमने वो निकाल लिया -1 और ये आ गया आपके पास 3 - 1 2। ये 120 ऑलरेडी, तो ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 240। नेक्स्ट टाइम आपके लिए 3 की पावर n -1 है, 3 नीचे आके कट जाएगा तो 80, तो 3 की पावर n -1 आ गया, -1 भी यहाँ आ गया तो 81 3 की पावर n, 81 3 की पावर 4 होता है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, बेस इक्वेट कर दिया, बेस सेम है, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास फाइनली 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, अब वर्ड्स प्रॉब्लम आने लगी है, जीपी की बेसिक नॉलेज खत्म हो चुकी, अब क्वेश्चंस वो स्टार्ट होंगे जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम होगी। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 16। पहली 3 टर्म्स का सम जीपी है तो वह 16 है, यानी a2 a3 और इन तीनों का सम है आपके पास 16। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और इसकी अगली टर्म्स का सम a5 a6 128 है। डिटरमाइन फर्स्ट टर्म, फाइंड करना है आपको a कौन है, r क्या है और r क्या है, एंड सम ऑफ n टर्म्स Sn ऑफ एन g, बस ये मांगा है। तो इंफॉर्मेशन ये आपको गिवन है कि पहली 3 टर्म्स का सम 16 है, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 है और a r ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए जो इन्फॉर्मेशन दी है करके देखते हैं। प्रोडक्ट वाला नहीं दिया इस बार, तो अपॉन वाले डिजिट मानने का कोई फायदा नहीं होगा। बताया था जब प्रोडक्ट मानेंगे तो r से r कटने का चांस बनेगा, तब हम a अपॉन में r a और a r मानेंगे, अनदर केस हम सिंपली मानेंगे। तो हमने इसी इंफॉर्मेशन को यूज किया, तो ये सिर्फ a है, a2 है तो ये a r है, ये a r स्क्वायर है एंड ये 16। अब यहाँ वैल्यू मतलब a तो कॉमन आ ही सकता है और इसकी वैल्यू आगे जाके काम आ जाएगी कहीं ना कहीं रखने की। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, तो वो होती है आपके पास a r क्यूब, a4 को a r क्यूब लिखेंगे, a r4 a r5 जो कि 128 दिया हुआ है, यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो a r क्यूब, तो आपके पास 1 r और r स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा। तो आपने देखा कि हाँ ऐसी कोई वैल्यू ऊपर थी, ये वाली, यहां से ये वैल्यू निकल सकती है। तो आप कह सकते हो कि a जो है वो 16 1 प्लस में r और r स्क्वायर के बराबर है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। तो हमने ये वैल्यू यहाँ डाल दी, किसकी जगह पे, a की जगह पे, उल्टा लिख दिया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए थी, ये a हो गया और 1 प्लस में r प्लस में r स्क्वायर की वैल्यू।
इस बड़े की वैल्यू रख लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा इसलिए। ए आर क्यूब है और इसकी वैल्यू है 16/8 और 1 to 8। देखिए कुछ कन्वीनियंट रहा, ए से ए कट गया, फायदा हुआ, ए से ए कट गया। आर क्यूब को यहीं छोड़ो, 1 to 8, 16 नीचे आ गया, ये हो गया तुम्हारे पास 4 से, 4 3 जा 2 जा और 4 4 जा, तो और कट गया तो 8। आर क्यूब है और सामने 8 है, मीन्स आर कितना होगा 2, तो एक चीज निकल गई, उन्होंने कहा था आर बताओ, तो आर तो हमने बता दिया। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट करके निकल सकती है, तो यहाँ आपने पुट किया ए को, ए इक्वल था 16 1 प्लस आर, प्लस में आर स्क्वायर, तो 16 1 प्लस में आर की जगह 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 6 7, तो 16/7 आपके पास। रिपीट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए टर्म, पहली टर्म जो है 7 to 9 है और 7th टर्म जो है वो 64 है, आपको डिटरमाइन करनी है S7 डिटरमाइन करना है। तो A7 दिया तो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे फार्मूला, तो ये आपके पास A6 है तो ये AR7, A7 है तो AR6 हो गया। A7 की वैल्यू 64, A की वैल्यू 7 to 9 दी हुई है और R6 दिया, यही है। अब कैलकुलेट करने के लिए 7 to 9 को नीचे ले आएंगे, तो R6, तुम्हें पता है 2 की पावर 6 है, जबकि ये 3 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 6 हो गया R6, तो R क्लियरली आ गया 2/3, R 2/3 आ गया। निकालना S7 है, तो चलिए S7 देखते हैं। S7 के लिए पहले यहाँ A, फिर R n-1 और R-1 लगेगा, फार्मूले में डिजिट पुट करते हैं, ये 7 to 9 है, R की वैल्यू है 2/3 और ये 7 -1 और नीचे भी अब उल्टा लगाया फार्मूला, क्योंकि ये लगेगा, इसलिए क्यों लगने वाला था, क्योंकि जो R है वो लेस देन 1 है, ये रीजन है इसका, क्योंकि फिर उल्टे में नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हमें ध्यान देना पड़ता है। तो 2/3 की पावर n है और यहाँ 1 - 2 3, एलसीएम ले लेते हैं, जो मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है वो लेंगे। ये 7 था, 7 सॉल्व हो सकता है तो कर लेते हैं, ये 1 to 8 हो जाएगा, बट 3 की पावर 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए ऐसे ही छोड़े, 2 3 पावर 7, मार्क्स नहीं करते इस चीज के, ये आ गया एलसीएम लेके, तो ये आ गया 1/3, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो 3/1 यानी 3 ऊपर, ये ऑलरेडी 3 की पावर है 7 या 8 7, 3 की पावर 5 होता है 81 7, तो ये 3 की पावर 7 ऑलरेडी है, ये भी चला गया, तो 3 की पावर 8, 2 की पावर 7 एंड 3 की पावर 7। आप इतना भी आंसर दे सकते हो, एलसीएम ले लोगे, मतलब वो पूरा सवाल सॉल्व करके भी दिया हो सकता है पीछे आंसर में, तो 2 की पावर 7 ये 3 की पावर 7 एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 3 बचेगा, 3 की पावर 7 बचा है, 3 की पावर 7 यानी कि 7 to 9, 7 to 9, 2 की पावर 7 1 to 8, यही है कि माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कंप्लीट आ जाएगा। आंसर पे डिपेंड करता है कि आराम से सॉल्व हो रहा था तो करना ही पड़ेगा पूरा सॉल्व। नेक्स्ट पे है तुम्हारे पास कि क्वेश्चन नंबर 16 पे पहली टर्म, दो टर्म्स का सम -4 है और जो 5th टर्म है वो 4 टाइम्स है 3rd टर्म के, तो दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो दोनों को यूज कर लेते हैं। तो पहली टर्म के लिए आपके लिए S2 दे रखा है, तो वो होगा A R2 -1 और R-1, इसकी वैल्यू दे रखी है जो कि -4 है, तो R-1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, A R² -A 4R प्लस में 4 AR² -A। सेकेंड इक्वेशन में से भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी जो यहाँ हम रख सकते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं थोड़ा गैप में, तो AR4 AR² ये आपके पास आ गया, A5 की जगह AR4, A³ की जगह AR3 की जगह AR², दोनों तरफ से A कॉमन आ गया, दोनों तरफ से R² भी कॉमन आ गया, तो R² 4 बचा, तो R आया +-2, तो R की दो वैल्यूज आ गई +-2, आप दोनों यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप R की वैल्यू डालोगे, तो ये आपके पास पहले प्लस वाली वैल्यू डालते हैं, तो इस साइड करते हैं, चलिए, तो दो वैल्यूज के हिसाब से दो कंडीशंस आएंगी, तो अलग अलग डिटरमाइन कर लेते हैं।
पहले मैं माइनस, जब हमने वैन आर को प्लस का 2 लिया, तो इसमें रख के देखते हैं वैल्यू 4 2 प्लस 4 ए, और ये आर का स्क्वायर प्लस के 2 का माइनस ए, ये आ गया 4 2 8, 8 में से 4 क्या -4, और ये 3a पॉजिटिव का 3a, तो ये आ गया 4/3, एक ए तो ये आ सकता है। सेकेंडली भी देख लेते हैं, व्हेन आर जो है वो आपके पास -2 है, तो -2 है तो यहाँ पहले -2 डाला, प्लस में 4 ऑलरेडी है, यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं ए आर स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस ए, ये हो गया +8 प्लस 4 4a माइनस ए 3a 12, एंड ये फाइनली आपके पास आ गया 4। तो आपके पास a की वैल्यू 2 आई है, यानी 2 टर्म्स हो सकती है। ऐसे अगर आपको AP कहा जाए, इसकी GP कहा जाएगा, तो पहली GP होगी जब आपके पास a ये है -4/3, फिर दूसरा होता है AR प्लस का है तो -8/3, तीसरा है 16/3 और ये -16/3। ये एक GP हो सकती है। सेकंड GP हो सकती है जब ये है 4, दूसरा होगा, पहला सिर्फ 4 होगा, दूसरा होगा -8, तो ये माइनस रखी है वैल्यू आपने R की, तो -8, फिर आपने AR स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर दोबारा आ जाएगा आपके पास AR स्क्वायर, यानी A की वैल्यू 4, R स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस का 4 यानी 16। ये एक और GP बन सकती है, तो 2 GP आपकी तैयार है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि 4 टर्म x के बराबर है, 10th टर्म 4 के इक्वल है, y के इक्वल है, एंड जो 16 टर्म है वो z के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि x y z इन GP, तो आपको प्रूफ करना है कि x y z इन GP। अगर x y z GP में हो तो डेफिनेटली A2 अपॉन में A1 एंड A3 अपॉन में A2 इस तरह से होगा। क्रॉस करोगे तो y स्क्वायर इक्वल एच जेड, यानी हमें ये लाना है किसी तरह से। ये प्रूफ करने के लिए कि x y z GP में है, हमें ये लेके आना है। तो हमने जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें y स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। तो ये है AR9 एंड ये y हो गया, A10 को खोला है, तो स्क्वायरिंग करी तो a बाय स्क्वायरिंग, यहाँ साइड में क्या लिखेंगे आप, बाय स्क्वायरिंग। ये आपका दिमाग का काम है, ये लिखना नहीं है, आपको दिखाने के लिए लिखा है। बाय स्क्वायरिंग, आपने स्क्वायरिंग करी तो A18 एंड ये y स्क्वायर आ गया। अब आपको x और z को मल्टीप्लाई करना है, तो AR3 मल्टीप्लाई AR15 इक्वल हो गया XZ हो गया। a को a से मल्टीप्लाई किया, पावर प्लस हो गया 2, r को r से किया तो पावर प्लस हो गया 18, और XZ हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखा कि a स्क्वायर R18 ये बिल्कुल सेम है, तो फ्रॉम क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 y स्क्वायर किसके बराबर हो गया, XZ के, तो ये XZ के बराबर हो गया। फिर ये उल्टा चलेगा तो आप लिखोगे y के नीचे x और z के नीचे क्या आ गया आपके पास, z के नीचे y। इसे है क्या, ये कॉमन रेशो इक्वल होता है, तो आप कह सकते हो देयरफॉर x y z इन GP। x y z GP में है, ये हमें पता चल गया। किसी को GP में होने के लिए ये करना पड़ता है कि R2 अपॉन में R1, हमने क्या किया, R2 अपॉन में R1 एंड R3 अपॉन में R2 को सॉल्व किया, यानी ये लाना था, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कर दिया। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है और उसमें 3 सवाल होंगे उसके, एक एग्जाम्पल में, फिर प्रीवियस में भी आएगा, तो अच्छे से याद कर लेना किस तरह से क्या क्या स्टेप्स हैं उसके। 88 वैसे स्पेशल सीरीज का ही क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ना ये एपी है क्योंकि इसका गैप एपी जैसा नहीं है, ना ये जीपी है क्योंकि इसका कॉमन रेशो भी जीपी जैसा नहीं। आप अपॉन में रखोगे, इसमें 11 आएगा, जबकि इसमें 111 आएगा, जिसमें 1111 आ जाएगा। तो यानी 8% है नहीं, ये जीपी भी नहीं है, ये एपी भी नहीं है, एक स्पेशल सीरीज है जिसको हम क्रिएट करेंगे, जीपी बनाएंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले 8 कॉमन निकाल लिया, तो 1 11 1 1
1 ए 1 1 1 3 4 हो गई और n टर्म्स तक चल रहा है। सब में से 8 प्लस में था, कॉमन निकाले, सबको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 99 99 1 2 3 4 और अभी भी क्या चल रहा है, n टर्म्स तक हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि इस 9 को 10 माइनस 1, इस 100 को 10 की पावर 2 माइनस 1, यानी 100 माइनस 1 हो गया, 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1 एंड दैट्स 9 टर्म्स। तो अब हम इसे सेपरेट करते हैं और हमने देखा कि सेपरेट करके ये एक जीपी बन गई है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और ये दो टर्म्स में हमने अलग कर दिया। तो हम ब्रैकेट्स चेंज करते हैं, एक को हमने ये बना दिया 10 की पावर्स में, एक माइनस 1 है, लगातार माइनस 1 है, माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टर्म तक चल रहा है। कितने टर्म तक चल रहा है, एन टर्म्स तक। कोई भी चीज अगर 1 5 बार प्लस होता है तो 5 होता है, 1 10 बार प्लस होता है तो 10 होता है, तो 1 अगर n टाइम तक प्लस होगा तो वो होगा क्या, n। चलिए इसका तो निकल गया, मगर ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि 8/9 दोनों की प्रॉपर्टी है। यहाँ हमने देखा ये एक जीपी की फॉर्म है, पावर्स हमेशा इस तरह से जीपी की फॉर्म में होते हैं। तो ये a, ये r, n-1 एंड ये 10 और फाइनली लास्ट में क्या था, -n। तो हमने उसे इकट्ठा कर दिया। आप इतना ही आंसर दे सकते हो कि इतना छोटा क्वेश्चन लॉजिकल है, 6 नंबर ना, तो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, तो याद से रख लो कि किस में क्या क्या हमने किया है। ऐसे पॉइंट में होगा एक क्वेश्चन, ऐसे अपॉन में होगा एक क्वेश्चन, लेकिन थीम यही है कि ये जीपी है नहीं, हमने इसे जीपी क्रिएट किया है, जीपी इसमें बनाई है। तो ये जीपी तैयार हो गई, तो एक में जीपी वाला फॉर्मूला लग गया और एक में एन। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है कि दो टर्म्स है, जीपी में है दोनों, 2 4 8 32, एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, इन दो सीक्वेंस दे रखी है, दो सीरीज दे रखी है आपको, और आपको फाइंड करने को कहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग टर्म, यानी क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करो, फिर उनको सम करके दिखाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, कहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स। तो पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो आप प्रोडक्ट करो फिर सम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स। तो हमने चलिए प्रोडक्ट करना शुरू किया, तो 2 और ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 हो गया, 4 यानी 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 7। समझ में आ रहा है, एक साथ या लिखूं 2 की पावर 8 2 की पावर 7, ये 2 की पावर कितनी है 3, ये 2 की पावर भी 3, तो 2 की पावर कितनी हो गई 6, 2 की पावर में चेंज कर दे जैसे कन्वीनियंट होगा। तो 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 1, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 6, तो भाई कैसे आ सकता है, तो 2 7 और 8 हो गया, 2 की पावर 2 2 की पावर 5, ये हो गया 7, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 पावर तो 6 हो गया। अच्छा 2 की पावर 5 यहाँ भी और ये 2 की पावर 1, तो ये भी 6 ही होगा। अच्छा एक कोई चीज मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, 2 है 4 है 8 है 16 है, 16 मिसिंग है, 16 मिसिंग था, तो ये 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 1 2 की पावर 5 हो गया। ये वाला लास्ट वाला देखो 2 की पावर 5 है और यहाँ 1/2 है, तो कट गया, तो 2 की पावर 4 हो। तो हमने क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल दिया। अब हमें इसका सम निकालना है, तो S 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आएंगे, तो S6 हो गया। पहला A कितना है 2 की पावर 8, R निकालने की कोशिश करोगे तो 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 8 यानी 1/2, तो ये आपके पास 1 माइनस 1/2 की पावर 6 और नीचे भी 1/2। अब ये फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा बड़ी डिजिट नहीं है, 2 की पावर 6 में तो 64 होता है, तो 64 माइनस 1 अपॉन में भी 64 कर लो या 2 की पावर 6 ही कर लो और ये भी हाफ हो गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 की पावर 8, इसे आप कैंसिल कर दोगे तो 2 की पावर 2 बचेगा
2 की पावर 2 और ये 63 और रेसिप्रोकल होगा तो 2 एक बार फिर ऊपर, तो 8 की मल्टीप्लाई 63 से करनी है, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48 और 48 50 504 में भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो वो तुम चेक कर लेना, लेकिन इस तरह से कंप्लीट इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी यही कहा है, लेकिन उन्हें भी पता है उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती कि उसमें डिजिट नहीं है, तो आपको उसमें सिर्फ कहा है कि प्रोडक्ट करो, फाइंड करो सम ऑफ और कॉमन रेशियो निकालो। तो कॉमन रेशियो निकालना है, फाइंड करना है, तो हम बस प्लस के साइन में लगा देंगे। तो पहले हमने प्रोडक्ट किया, तो अगर हम टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ए, इसकी और इसकी होगी तो ए कैपिटल ए आर कैपिटल आर, इस तरह से चलेगा। सेकंड में होगा ए कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, इसी तरह से लास्ट भी ए आर n-1 एंड r(n-1), बस लिखना ही है। जब वो सम ऑफ प्रोडक्ट कहेगा तो उसे सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए बीच में प्लस का साइन लगा के छोड़ दो, ए मतलब लिखना है बस, क्योंकि कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ जाएगा कुछ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये आप ऐसे करके प्रोडक्ट में शो कर दीजिए। तो आपसे कहा है कि पहली टर्म्स बताओ, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म तो इसकी ये है जो सबसे पहले है, यानी कि ए। फिर वो कहता है कॉमन रेशियो बताओ, तो कॉमन रेशियो आपके पास है ए कैपिटल ए आर कैपिटल आर, मतलब A2 अपॉन में A1, ये हो गया कैंसिल, तो आपका कॉमन रेशियो हो गया R अपॉन में, R आपका इसका कॉमन रेशियो हो गया। तो सेम है क्वेश्चन, बट उसमें डिजिट नहीं है तो उसे कैलकुलेट नहीं करना ज्यादा, उसमें डिजिट थी तो इसे फाइनल कैलकुलेशन देंगे।